चुनाव को लेकर तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शोर जो है अपने अंतिम चरण में है और तमाम सियासी दिग्गजों ने ताबड़तोड़ ताकत झोंक दी है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इस मौके को कोई चूकना नहीं चाहता। लेकिन दिल्ली की सियासत में जल और जहर का विवाद चल रहा है और इसने दिल्ली की सियासत को पानी पानी कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट से जानते हैं। यमुना के पानी में जहर का मुद्दा अब दिल्ली की सियासत में भी जहर घोल चुका है। विकास के मुद्दे पर लड़ी जाने वाली लड़ाई अब पानी और जहर के इर्द गिर्द घूम रही है। जहरीले शब्द बाण छोड़े जाने लगे हैं। कोई भी इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। चुनाव प्रचार के अंतिम रण में बुधवार को बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर सबसे बड़ा प्रहार पीएम मोदी ने किया। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। वहीं यमुना के पानी में जहर घोलने के आरोप पर घिरे हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि यमुना के पानी में कोई जहर नहीं है। वो जल से आचमन करते भी दिखे। केजरीवाल पर जमकर बरसे और केजरीवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हम अपने परिवार के लोगों को कैसे जहर मिला करके उनको पिला सकते हैं? तो उनकी छोटी सोच का परिणाम है। उनकी सोच उनको जाए, परंतु हम अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया। नायब सिंह सैनी के वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किया। केजरीवाल ने लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जब मैंने कहा कि अमोनिया की मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्ली वालों की जान के लिए खतरा हो सकता है, तो उन्होंने मुझ पर एफआईआर करने की धमकी दी। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। पानी में जहर के मुद्दे पर आप और बीजेपी के बीच छिड़ी जंग में राहुल गांधी और ओवैसी की भी एंट्री हो गई। लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखने वाले आप और कांग्रेस दिल्ली में कट्टर दुश्मन बने नजर आ रहे हैं। यमुना के पानी को लेकर राहुल गांधी के साथ साथ ओवैसी ने भी केजरीवाल के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं, तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। तुम तो यही पानी पी रहे ना। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को एक बयान जारी कर 24 घंटे में जवाब देने को कहा था। बुधवार को उन्होंने आयोग के सामने 14 पन्ने का जवाब दाखिल किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और अपने बयान को जनहित में बताया। प्रचार के अंतिम चरण में केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग वाले दिन जनता किसके दावे पर एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में देखिए जल और जहर को लेकर पूरी तरह से सियासत गर्मा गई। हम टाइमलाइन आपको बताते कि आखिर कहां से शुरू हुई। देखिए कैसे दिल्ली सरकार के आरोप से यह पूरा विवाद जो है वो शुरू होता है। यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं। वह दिल्ली सरकार के आरोप का विरोध हरियाणा सरकार की तरफ से होता है। नायब सिंह सैनी सामने आते हैं। सैनी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। इसके बाद हरियाणा के मंत्रियों ने भी इस पर अपना विरोध जताया। बीजेपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत तक कर डाली। देखिए चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस भेजा, जवाब मांगा गया और नोटिस मिलने के बाद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब दिया। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी
और केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सीएमएलजी के पत्र को राजनीति से प्रेरित बता रही है। विधानसभा चुनाव प्रचार में यह मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। वोटिंग से पहले आप बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है और इसी की वजह से हम आपको कह रहे हैं कि दिल्ली की सियासत में जल और जहर जो है एक साथ घुला है। सियासत पानी पानी हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक कार की, संदिग्ध कार की, जिस पर सियासत हो रही है जोरदार तरीके से। जी हां, एक नया सियासी बवाल छिड़ गया दिल्ली में और ये बवाल है एक कार को लेकर। एक ऐसी कार जो संदिग्ध हालत में मिली, उसके अंदर सामान मिला और सामान मिलने के बाद अब संदिग्ध हालत में कार की जांच हो रही है, लेकिन जो नंबर प्लेट है वो भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या है सवाल, इस रिपोर्ट से बताते हैं। दिल्ली में फिर शराब पर तकरार। पंजाब भवन के पास संदिग्ध कार, शराब की बोतलें और आपका पर्चा। शुरू हुई नई सियासी चर्चा। दिल्ली में एक बार फिर शराब, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग की नई वजह बन गई है। तकरार तब शुरू हुई जब बुधवार शाम दिल्ली पुलिस ने पंजाब भवन के बाहर एक संदिग्ध कार को जब्त किया। कार के बाहर लिखा था पंजाब सरकार। यह कार सवालों के घेरे में तब और आ गई जब पुलिस ने इस कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को उसमें से भारी मात्रा में नकदी, कई शराब की बोतलें मिली। लेकिन पुलिस की हैरानी तब और बढ़ गई जब पुलिस को इस गाड़ी में आम आदमी पार्टी के पर्चे मिले। इस कार को लेकर सवाल यहीं खत्म नहीं होते हैं, बल्कि आगे जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके मन में सवालों के पहाड़ खड़े कर देगा। क्योंकि पंजाब पुलिस ने कार को लेकर जो जानकारी दी वो और भी हैरान करने वाली है। कार मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो 3 साल पहले आर्मी डेंटल कॉलेज पठानकोट में तैनात थे और महाराष्ट्र के खड़की के रहने वाले हैं। इसके अलावा कार का रजिस्ट्रेशन नंबर साल 2018 की फोर्ड इको स्पोर्ट के नाम पर है। लेकिन पुलिस ने जिस कार को पकड़ा वो दरअसल हुंडई क्रेटा है। इससे इतना तो साफ हो गया कि गाड़ी का नंबर प्लेट जाली और फर्जी है। पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब सरकार ने ना ये कार खरीदी और ना ही किराए पर ली है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना तिलक मार्ग में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि गाड़ी किसकी है और इस्तेमाल आखिर इसका किस उद्देश्य से किया जा रहा था। इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा सके, इस मामले में भी आगे छानबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।